जनवरी 2026 में बीजेपी की कमान संभालने वाले नितिन नबीन मार्च 2026 में अपनी टीम का विस्तार करने जा रहे हैं। उसमें जम्मू कश्मीर से भी कुछ खास चेहरे हो सकते हैं, एक, दो या उससे भी ज्यादा। अटकलें तो बहुत हैं, मगर कौन होगा जम्मू कश्मीर से नितिन नबीन का खास सिपह सालार? इसके ऊपर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या रविंदर रैना को मिलेगी जगह? क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा मारेंगे बाजी, या फिर एक ऐसा चेहरा सामने आएगा जो फिलहाल तो बीजेपी से बाहर है मगर संगठन से बाहर नहीं है, और वो है उधमपुर से पवन खजूरिया। तो इनमें से कौन हो सकता है नितिन नबीन की टीम में? देखिए मेरे साथ पूरा एपिसोड बियॉन्ड द हेडलाइन। क्या आपको साल 2011 की जनवरी महीने की वो तिरंगा रैली याद है, वो तिरंगा यात्रा याद है, जब अनुराग ठाकुर उस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट हुआ करते थे और एक तिरंगा यात्रा निकाली गई थी जिसे लाल चौक श्रीनगर में कल्मिनेट करना था, मगर उस समय की उमर अब्दुल्ला सरकार ने इस यात्रा को लखनपुर में रोक लिया था और उसके बाद वहां से बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां हुई थी। उस समय लोकसभा की लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुषमा स्वराज, राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन अरुण जेटली सहित अनुराग ठाकुर को कठुआ में ही रोक दिया गया था और वहीं से गिरफ्तार किया गया था। उस समय एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन बीजेपी ने चलाया था और वो सारा आंदोलन जो था उसके पीछे की पूरी प्लानिंग थी भारतीय जनता युवा मोर्चा की, यानी कि बीजेपी का युवा संगठन। अनुराग ठाकुर तो टीम के मुखिया थे, मगर उनके पीछे कुछ ऐसे लोग काम कर रहे थे जो आज बीजेपी में बहुत बड़े पदों पर हैं। फिर चाहे वो आज के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन हो। और अगर आपको याद होगा तो उस समय जम्मू कश्मीर में बीजेवाईएम के जो बड़े नेता थे उसमें एक नाम पवन खजूरिया का भी था, जो उधमपुर से बाद में चुनाव भी लड़े बीजेपी के लिए, और साल 2024 में जब उन्हें टिकट नहीं मिली तो उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा। मगर वो बीजेपी से बाहर हो सकते हैं, बीजेपी की रूट्स से, बीजेपी की आइडियोलॉजी से और संगठन से बाहर कभी नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ ऐसे नेता होते हैं जिनका जन्म पार्टियों में नहीं बल्कि सोच में, आइडियोलॉजीज में होता है। फिर वो उस आइडियोलॉजी को इस तरह अपना लेते हैं जैसे हमारे शरीर में खून हो, यानी कि उनके खून में वो पार्टी, वो सोच रच जाती है और वो उसी के साथ चलते हैं। खैर, ये बात हम पवन खजूरिया की क्यों कर रहे हैं ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम आप आज के बियॉन्ड द हेडलाइन के थीम पर आते हैं कि जनवरी 2026 में बीजेपी की कमान संभालने वाले नितिन नबीन एक युवा चेहरा हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, और पिछले 2 महीने में वो लगातार बीजेवाईएम और बीजेपी के कई नेताओं से मिल चुके हैं, क्योंकि मार्च 2026 इसी महीने उन्हें अपनी नई टीम भी फाइनलाइज करनी है। इस टीम में कई पुराने तजुर्बे भी होंगे और कई नए चेहरे भी होंगे, मगर इसी के बीच कुछ ऐसे लोग होंगे जो लंबे समय से संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। उनका एक्सपीरियंस, उनके एक्सपेरिमेंट्स, उनका जज्बा, उनकी एनर्जी सब पार्टी के काम आएगी। इसलिए बीजेपी की एक खास बात है कि वो पुराने चेहरों को, पुराने लोगों को कभी नहीं छोड़ती। जब मैं पुराने कह रहा हूं, इसका मतलब उम्र से नहीं होता बल्कि तजुर्बे से होता है, और कई ऐसे युवा नेता बीजेपी में हैं जो बाल अवस्था से ही बीजेपी के साथ जुड़ गए थे और फिर ना पार्टी ने कभी उन्हें छोड़ा ना उन्होंने पार्टी को। अब जब नितिन नबीन अपनी नई टीम बनाने जा रहे हैं तो ऐसे में जम्मू कश्मीर का भी बहुत खास रोल रह सकता है। 3 नाम जो सबसे ज्यादा आगे निकल कर आ रहे हैं, जिन पे चर्चाएं हो रही हैं। सबसे पहला नाम सुर्खियों में है रविंदर रैना का। रविंदर रैना जो संगठन से बीजेपी में आए और उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे और उसके बाद बीजेपी के भी स्टेट प्रेसिडेंट लंबे समय तक रहे, और ऐसे स्टेट प्रेसिडेंट रहे जो काफी मुखर थे, यानी कि मीडिया में भी बातचीत करने वाले और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी जुड़े हुए। कभी आप उन्हें नाचते गाते भी देख सकते हैं, कभी आप उन्हें तंज कसते भी देख सकते हैं, कभी मजाकिया अंदाज में भी, मगर पार्टी के एक हार्ड कोर वर्कर, यानी कि एक ऐसे सिपह सालार जो बीजेपी के लिए कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है। रविंदर रैना जो फुल टाइम पार्टी एक्टिविस्ट हैं, उनका नाम भी चर्चाओं में है कि वो भी एक बड़े पद पर नितिन नबीन की नई टीम में आ सकते हैं। उनके साथ साथ जो दूसरा नाम है वो बहुत चर्चित है,
सुनील शर्मा, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो जम्मू कश्मीर में पूरी फिट बैठती है। सुनील शर्मा दरअसल आते तो अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट के किश्तवाड़ इलाके से हैं, मगर वो डोगरी भाषा हो या कश्मीरी भाषा, जम्मू के लोग हों या कश्मीर के लोग, हर जगह पॉपुलर है। कार्यकर्ताओं में भी, नेताओं में भी, युवा भी है और पार्टी के लिए खून दिया है। लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। पार्टी ने उन्हें 2014 में मंत्री भी बनाया और उसके बाद अब जब वो चुनाव जीतकर नई सीट पाडर से आए तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बनाया और वो उस रोल को भी बखूबी निभा रहे हैं। फिलहाल उन्हें जिम्मेवारी असम चुनावों की भी दी गई है, असम का सह प्रभारी बनाकर। मगर जहां जहां भी उन्हें जो जिम्मेवारी मिली है उस पर खरे उतरते जा रहे हैं सुनील शर्मा, और इसलिए नितिन नबीन उन पर भी नजर रखे हुए हैं और उन्हें भी एक बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। अब जो तीसरा नाम है वो बहुत चर्चित नहीं था, मगर जब मैं आपको बता रहा हूं तो आपको भी लगेगा, हैरानी होगी शायद, मगर जो कुछ अंदर से बीजेपी को या आरएसएस को समझते हैं वो लोग जानते हैं कि ये नाम चर्चाओं में है। वो है पवन खजूरिया। फिलहाल बीजेपी का हिस्सा नहीं है, मगर किसी समय भी बीजेपी में वापस आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी से नाराज हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, मगर जड़ों से निकले नहीं। पवन खजूरिया एक ऐसे नेता हैं जो पार्षद भी रहे उधमपुर से, उधमपुर म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष भी रहे और उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा में कई पदों पर रहते हुए बाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जम्मू कश्मीर के प्रधान यानी कि अध्यक्ष भी रहे। और जो बात मैंने आपको शुरुआत में की थी अब ये यहाँ जुड़ती है। जब तिरंगा रैली निकाली गई थी जिसे लाल चौक में तिरंगा फहराने के बाद खत्म करना था, उसके पीछे अनुराग ठाकुर चाहे एक सामने का चेहरा थे, पीछे प्लानिंग में नितिन नबीन भी कहीं ना कहीं थे और पवन खजूरिया भी कहीं ना कहीं थे। ये एक ऐसी टीम थी जो मिलकर इस प्लानिंग पे काम कर रही थी और कई दिनों कई महीनों तक ये प्लानिंग चली थी और सक्सेसफुल भी हुई थी, क्योंकि उस तिरंगा यात्रा ने पूरे देश में BJYM का परचम लहराया था और एक बहुत बड़ा अभियान चला था। तो कहीं ना कहीं अब जब नितिन नबीन अपनी नई टीम बनाने जा रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो पवन खजूरिया का हो सकता है। पार्टी उनके साथ बातचीत कर सकती है, उन्हें वापस ले सकती है और इसमें सीधे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अपने पुराने मित्र, पुराने सहयोगी को पार्टी में लाना चाहेंगे और एक बड़ी जिम्मेवारी भी दे सकते हैं। तो बहुत जल्द ये अनाउंसमेंट हो सकती है, जो हमारे सूत्र पार्टी में बताते हैं। हालांकि पवन खजूरिया का कहना है कि जो पार्टी डिसाइड करेगी वो देखेंगे, मगर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पार्टी के अंदर ये चर्चाएं चल रही। तो जम्मू कश्मीर में जब भी ये चर्चा होगी कि नितिन नबीन की नई टीम में कौन होगा, इन तीनों नामों पर चर्चा सबसे पहले होगी और तीनों में से कोई एक नाम या दो लोग या तीनों भी नई टीम में आ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन हो सकता है नितिन नबीन की नई टीम में? और कमेंट करके हमें जरूर बताइए और पूरा शेयर भी करिए, क्योंकि आपको पता है दरअसल हमारी खबरें अक्सर सच होती हैं और हम डीप रूटेड काम करते हैं, इसीलिए जिनके बारे में आपको बता रहे हैं ये हैं भी डीप रूटेड ही नेता। तो यही था आज का बियॉन्ड द हेडलाइंस। शेयर जरूर करिए। बहुत धन्यवाद।